आज से कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनियर्स जो कि ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ चुके हैं, अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो माउंट कैलाश की चढ़ाई करेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन होने वाला है। क्योंकि वो चढ़ने तो जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद रियलाइज करते हैं कि उनकी जो उंगलियां हैं, यानी कि उनकी फिंगर्स के जो नाखून है, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और थोड़ी देर और चलने के बाद उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि उनके जो बाल हैं, जो हेयर्स है, उनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। उन्हें ये सब देखकर ऐसा फील हो रहा था मानो वो बहुत बुजुर्ग होते जा रहे हैं, यानी कि उनकी जो उम्र एज है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो ये सारी सिचुएशंस को देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो और ऊपर नहीं जाएंगे और नीचे जाने की तैयारी करेंगे, और वो नीचे लौट गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जैसे ही वो नीचे आए, ठीक 1 साल के अंदर अंदर वो जितने भी माउंटेनियर्स थे ना, उनकी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या छुपा है इस मिस्टीरियस कैलाश पर्वत के अंदर कि जब चाइना 2001 के अंदर अपना हेलीकॉप्टर भेजती है रिसर्च करने के लिए, तो वो उसी वक्त इस पर क्लाइंबिंग को बैन कर देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब नासा अपना सैटेलाइट भेजती है माउंट कैलाश पर रिसर्च करने के लिए, तो कुछ ऐसी इमेजेस सामने आती हैं जिसे देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी शॉक रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या छुपा है कैलाश के अंदर? कुछ लोगों का मानना है कि इस कैलाश पर्वत में एलियंस रहते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं ये बहुत ही हायर सिचुएशन, यानी कि स्वयं महादेव रहते हैं। तो चलो आज समझते हैं द रियलिटी ऑफ मिस्टीरियस माउंट कैलाश। माउंट कैलाश एक ऐसा रहस्यमय पर्वत जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है? इस पर्वत पर आज तक सिर्फ एक इंसान चढ़ पाया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर माउंट एवरेस्ट पर 7000 से ज्यादा लोग चढ़ पाए हैं। तो आखिर ऐसा क्या छुपा है इस रहस्यमय कैलाश पर्वत के अंदर? और सिर्फ इतना ही नहीं, एक रशिया की बहुत ही फेमस माउंटेनियर जिसका नाम सर्जी है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस माउंटेनियर है, और वो ये डिसाइड करती हैं और एक शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढती हैं माउंट कैलाश पर चढ़ने का, और वो अपनी चढ़ाई उसी रूट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें ऐसा रियलाइज होता है, या उन्हें फील कि अब उन्हें इससे आगे नहीं जाना चाहिए, और उसी टाइम वो नीचे आ जाती हैं और आकर बहुत अच्छा फील करती हैं कि वो नीचे आ गए। ऐसा एक बार और हुआ था जब चाइना ने एक फेमस माउंटेनियर रेनहोल्ड से रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज इस माउंट कैलाश पर जाइए और इस मिस्ट्री को सॉल्व करिए। और पता ही है रेनहोल्ड कौन है? जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक तक चढ़ाई की है बिना ऑक्सीजन के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े माउंटेन्स पर इजीली क्लाइंबिंग की है। लेकिन पता है रेनहोल्ड ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि इस पहाड़ पर चढ़ना ठीक नहीं होगा, और उन्हें भी एडवाइस की कि आप ही देना चाहेंगे। आखिर ऐसा छुपा क्या है इस माउंट कैलाश के अंदर? यही पता करने के लिए चाइना अपना हेलीकॉप्टर भेजती है 2001 के अंदर, और ये हेलीकॉप्टर भी उस दिन भेजा गया जिस दिन मौसम एकदम क्लियर था। सब चीज़ों को कैलकुलेट कर कि जिस दिन मौसम एकदम साफ हो, हवा एकदम क्लियर हो, ताकि हेलीकॉप्टर माउंट कैलाश की पीक तक इजीली जा पाए। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर गया, एकदम से मौसम खराब हो गया। पूरे आसमान में काले बादल छा गए और मौसम इतना खराब हो गया कि वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता। तभी जो पायलट था हेलीकॉप्टर का, वो हेलीकॉप्टर को नीचे ले आता है, और उसी समय चाइनीज गवर्नमेंट माउंट कैलाश की क्लाइंबिंग को पूरी तरीके से बैन कर देती है। इसके पीछे का जो रहस्य है वो मैं आपको 4 सिंपल पॉइंट्स की मदद से समझाऊंगी। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको सच में ऐसा लगता है कि माउंट कैलाश पर कोई हायर सिविलाइजेशन का वास है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपकी पूरी इमेजिनेशन या राय चेंज हो जाने वाली है। सबसे पहला पॉइंट, द ज्योग्राफी ऑफ माउंट कैलाश।
देखो पहले जो माउंट कैलाश था वो इंडिया का पार्ट था, लेकिन जब 1962 के अंदर चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी, उसमें चाइना ने इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया था और उसी समय जो माउंट कैलाश था वो भी चाइना के पास चला गया था और आज के टाइम में ये चाइनीज गवर्नमेंट के पास। इस माउंट कैलाश की ज्योग्राफी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस माउंट कैलाश से 4 रिवर्स निकलती हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में, एक नॉर्थ से, एक वेस्ट से, एक साउथ से और एक ईस्ट से। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि माउंट कैलाश के पास 2 लेक्स हैं और वो भी एकदम अपोजिट हैं एक दूसरे के। पहली लेक का नाम है मानसरोवर लेक और दूसरी का नाम राक्षसतान। अभी ये जो मानसरोवर लेक है ना, ये एकदम प्योर वाटर की लेक है। यहाँ का इतना वाटर है कि यहाँ पर एक लाइफ इजीली एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन ये वाटर इतने हाइट पर होने के बावजूद भी ये वाटर इतने कम टेम्परेचर में भी फ्रीज नहीं होता। लेकिन जो राक्षसतान लेक है ना, वो इसके बिल्कुल अपोजिट लेक है। उसका जो पानी है वो इतना सॉल्टेड वाटर है, इतना खारा पानी है कि कोई इसे पी भी नहीं सकता और कोई जानवर भी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और वहाँ के जो लोकल पीपल है उनका ऐसा मानना है कि राक्षसताल का जो पानी है ना, वो एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से वापस आ जाता है और इसी इंसिडेंट के वजह से उस लेक को घोस्टेड लेक भी कहा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि सबसे बड़ी मिस्ट्री बाकी है कि वो कैलाश पर्वत पर साउथ साइड पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और ऐसा कहा जाता है कि साउथ साइड पर सबसे ज़्यादा सनरेज आती हैं, तो इस हिसाब से तो वहाँ पर बर्फ़ पड़नी ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर एकदम अपोजिट है ना, एकदम शॉकिंग। साइंटिस्ट सिर्फ इसका एक ही एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो है इसकी लोकेशन। देखो माउंट कैलाश को द सेंटर ऑफ अर्थ कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर आसमान और पृथ्वी का, इसका मतलब ये एक ऐसे रीजन पर है जहां पर सारे चीजों का सेंटर होता है। और अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं स्टोनहेंज से माउंट कैलाश तक का, तो ये कुछ 6666 किलोमीटर आता है। और वही डिस्टेंस अगर आप नॉर्थ पोल से कैलकुलेट करते हो तो वही सेम डिस्टेंस लगता है। और अगर आप साउथ पोल से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो ये कुछ 13,332 किलोमीटर आता है। ये शायद इसका आंसर हो सकता है इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस का। अब बढ़ते हैं पॉइंट 2 पर, द लाइट एंड साउंड मिस्ट्री। 1999 के अंदर क्या होता है, एक अर्नेस्ट साइंटिस्ट जो कि रशिया के हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी टीम के साथ जाऊंगा और माउंट कैलाश पर रिसर्च करके आऊंगा। वो वहाँ पर जाते हैं और काफ़ी रिसर्च भी करते हैं वहाँ के पत्थरों पर और फिर किताब लिखते हैं कि वेयर डू वी कम फ्रॉम। और इस बुक के अंदर उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया कि ये जो कैलाश पर्वत है ना, ये एक मैन मेड पिरामिड है, यानी ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना गया है जो कि पुराने ज़माने में किसी एडवांस और हायर सिविलाइजेशन ने बनाया होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी किताब में यहाँ तक लिखा है कि यहाँ रात को 7 अलग अलग तरह की यानी कि रंगों की रोशनी दिखाई देती है। और ये बात सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि वहाँ के लोकल पीपल जो आसपास रहते हैं माउंट कैलाश के, उन्होंने भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। और तो और वहाँ पर अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस भी सुनाई देनी। इसका भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। 2015 के अंदर एक साइंटिस्ट वहाँ जाते हैं और वहाँ के पत्थरों पर रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च सबको शॉक कर देती है। और जब उन पत्थरों की रिसर्च की इन पत्थरों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पाई जाती है और वो एनर्जी को जब कैलकुलेट किया गया तो उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ 5000 गीगाहर्ट्ज़ आई। और ये फ्रिक्वेंसी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी नहीं है, अगर आपको पता हो तो ये फ्रिक्वेंसी नॉर्मली एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी वहाँ कुछ तो ऐसा है जो इतनी हायर फ्रिक्वेंसी की चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। और इसीलिए 1938 के अंदर हिटलर अपनी टीम को भेजते हैं रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा पता चला था कि माउंट कैलाश पर कुछ एनर्जी सोर्सेज है और अगर उन्होंने उनकी खोज कर ली तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, जब नासा रिसर्च करती है माउंट कैलाश की
तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जब पता चलती है तो उसकी मेजरमेंट थी कुछ 3000 से लेकर 8000 नैनो टेस्ला एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स। और सबसे शॉकिंग बात जिससे हर एक साइंटिस्ट शॉक हो गए थे कि माउंट कैलाश की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो चेंज होती रहती है, कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम। और साइंस के अकॉर्डिंग इसके दो ही रीजंस निकलते हैं। रीज़न 1 या तो कैलाश पर्वत के अंदर कोई वोल्केनो है, रीज़न नंबर 2 या तो कैलाश पर्वत के अंदर कोई गुफा है जो धरती के अंदर तक जाती है। और जो ये रीज़न नंबर 2 है ना वो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से भी कनेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारी रिलीजियस बुक्स में ऐसा लिखा है कि माउंट कैलाश के अंदर एक हायर सिविलाइजेशन का वास है। पॉइंट नंबर 3 आता है द टाइम डायलेशन थ्योरी। आप सभी के स्टार्टिंग में सुना था ना कि वो जो माउंटेनियर्स थे उनकी जो फिंगर्स के नेल्स थे, नाखून थे, वो बहुत तेज़ी से ग्रो होने लग गए थे, जो हेयर ग्रोथ थी वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। और ये किसी इंसान के साथ नहीं है मोहन, जिस भी इंसान ने माउंट कैलाश को चढ़ने की कोशिश की है ये चीज़ हर एक इंसान ने एक्सपीरियंस की है। यानी कि वहाँ कुछ तो ऐसा है जो वहाँ पर समय बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ता है। इसकी रिसर्च से साइंटिस्ट ने इसके पीछे की 3 मेजर रीजन दिए हैं, जिसमें से पहला रीज़न है यूवी रेज। देखो जो पहाड़ होते हैं ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूवी रेज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं वो डेड होने लग जाते हैं। और देखो जब हमारी स्किन के सेल डैमेज होते हैं तो वो उतनी ही जल्दी रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन की एज बहुत कम हो जाती है और हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि हम बहुत बुजुर्ग होते जा रहे हैं। रीज़न नंबर 2 लो ऑक्सीजन। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन कम होने लगती है और उसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत जल्दी हमारी जो बॉडी है वो कंज्यूम करती है और हमें ऐसा फील होता है कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हम बुजुर्ग होते जा रहे हैं। रीज़न नंबर 3 है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि नासा ने भी बताया था कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से हमारी बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं। अब एग्जैक्टली तो इसका रीज़न किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये जो चेंजेस हैं इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो एज है वो बहुत ज़्यादा रफ्तार से चल रही है। अब इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो तो आज तक नहीं पता चला और आज भी इस टॉपिक पर रिसर्च चल रही है। पॉइंट नंबर 4 है स्पिरिचुअल पावर्स। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक इंसान है जो माउंट कैलाश पर एग्जैक्टली चढ़ पाए। आपने भी अगर ये स्टोरी सुनी हो तो महाभारत के अंदर जो पांडव ब्रदर्स थे ना, उन्होंने लास्ट के अंदर माउंट कैलाश पर चढ़ने का सोचा था और जैसे ही वो धीरे धीरे चढ़ते हैं ना तो सबकी डेथ, ठीक है, और सिर्फ एक बचते हैं जिनका नाम था युधिष्ठिर। अब ये युधिष्ठिर कौन थे? जिन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक किसी का बुरा नहीं किया था, किसी का गलत नहीं किया था और किसी से झूठ नहीं बोला था। और ऐसे ही 14वीं सेंचुरी के अंदर तिब्बत में रहने वाले एक गुद्धा जिनका नाम मिलारेपा था, और ये जो मिलारेपा थे ना, इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उस माउंट कैलाश की पीक तक चढ़ाई करी। और बाकी जो लोकल पीपल है उनका भी ये मानना है कि जो मिलारेपा थे उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से ही चढ़ाई। है ना बहुत ही शॉकिंग कहानी। अभी भी ऐसे बहुत सारे अनमोल सवाल हैं जिसके आंसर नहीं मिले हैं, जैसे कि टाइम बहुत तेज रफ्तार से क्यों बढ़ने लगता है, आखिर छुपा क्या है माउंट कैलाश के अंदर, क्यों माउंट कैलाश के ऊपर से कोई भी फ्लाइट को पास नहीं करवाया जाता, यानी कि वो एक नो फ्लाइट जोन क्यों कहा गया है। और एक और सवाल कि जो माउंट कैलाश के आसपास वाले इलाके हैं ना, वहाँ पर बहुत बार अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया गया है, लेकिन माउंट कैलाश के अंदर एक बार भी अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया गया। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या वहाँ पर सच में कोई सुरंग है जहाँ पर हाईएस्ट सिविलाइजेशन यानी कि महादेव स्वयं रहते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।